भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट योर एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों गरीब लोग एक्चुअली में गरीब होते हैं। ना जब भी हम इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में सुनते हैं तो हम सबके लौड़े लग जाते हैं। हमको लगता है कि जितने अमीर लोग हैं वो एक नंबर के झांटू और हरामी लोग होते हैं। ऊपर ऊपर से देखने पर यही लगता है, लेकिन क्योंकि हमें अंदर घुसने में बहुत मजा आता है, हम इस टॉपिक को अंदर से देखेंगे। जब हम इस टॉपिक को अंदर से देखते हैं तब हमको ये पता चलता है कि सारे अमीर लोग झांटू या हरामी नहीं होते और सारे गरीब लोग अच्छे या सच्चे नहीं होते। बहुत से अमीर लोग अपनी मेहनत से अमीर बने हैं एंड दे कम्प्लीटली डिजर्व इट, और बहुत से गरीब लोग अपनी ही बकचोदी की वजह से गरीब हैं एंड दे ऑल्सो कम्प्लीटली डिजर्व इट। नाउ गरीब या मिडिल क्लास लोगों को ये हमेशा लगता है कि सारे अमीर लोग गोरख धंधे करके अमीर बने हैं और वो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो इन तरीकों से पैसा कमाते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है। एक अमीर इंसान इसलिए अमीर बनता है और अमीर बना रहता है क्योंकि वो ऐसे काम करता है जिससे वो इस दुनिया में वैल्यू ऐड करता है। जब वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है तो वो खूब सारे पैसे कमाता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब वो पैसे कमाता है तो वो चूतियों की तरह उन पैसों को उड़ाता नहीं है, वो उन पैसों को सेव और इन्वेस्ट करता है, जिससे उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। और जब एक अमीर इंसान बहुत अमीर भी बन जाता है तब भी वो अपनी हैबिट्स को छोड़ता नहीं है। वो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ काम करता रहता है और अपनी मेहनत से अमीर बना रहता है। हाँ, लेकिन ऐसा एक गरीब इंसान के साथ बिल्कुल नहीं होता। इन लोगों की तो कहानी ही अलग है। नाउ द रियल रीजन व्हाई पुअर पीपल आर एक्चुअली पुअर इज बिकॉज वो वही करते हैं जिसकी वजह से वो इन द फर्स्ट प्लेस गरीब बने, और उसी वजह से वो गरीब बने रहते हैं। मैंने ऐसे कई गरीब या मिडिल क्लास लोगों को देखा है जो एक नंबर के बहनचोद होते हैं। भोसड़ी वाले कमाते कुछ नहीं है, लेकिन उनके 5-6 बच्चे हैं। भोसड़ी के, जब तुम कछु कमाते ही नहीं हो तो तुमने 5-6 बच्चे पैदा ही क्यों किए? अगर तुम इन माँ के लौंडों से जाकर पूछो कि जब तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो बहनचोद तुमने इतने बच्चे पैदा ही क्यों किए? तो बोलेंगे कि अरे साहब, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। मतलब ये सही है बहनचोद, शादी तुम करो, सुहागरात तुम मनाओ, सेक्स तुम करो, चोट चोट के 5-6 बच्चे तुम पैदा करो, और जब उन्हें पाल ना पाओ तो भगवान को ही ब्लेम कर दो। मतलब भगवान भी सुनते होंगे तो यमराज से बोलते होंगे कि जरा डंडे में तेल लगा कर रखो, जब ये ऊपर आएंगे तब इनको बताएंगे। बहनचोद, तुम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, अगर वो बीमार पड़े तो तुम उनका इलाज नहीं करा सकते, अगर वो भूखे हैं तो तुम उनको ठीक से खाना नहीं खिला सकते, और अगर वो ठंड में कांप रहे हैं तो तुम उनको अच्छे कपड़े नहीं दिला सकते। लेकिन बच्चा पैदा करने में पीछे नहीं हटेंगे और फिर कहेंगे कि हम गरीब हैं। तुम भोसड़ी के गरीब नहीं हो, तुम चूतिया हो। जैसे कि गुड्डू भैया ने कहा था, मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं, चूतिया होता है, चूतिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग पहले अमीर थे तब इन्होंने बच्चे किए और ये फिर गरीब हो गए। ये लोग अनिल अंबानी तो है नहीं, ये लोग तो शुद्ध गरीब हैं। बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा भी गरीब। इनको पता था कि ये शुद्ध गरीब है, लेकिन फिर भी इन्होंने 5-6 बच्चे पैदा कर लिए, तो इसमें गलती इन्हीं की है। ऑन दी अदर हैंड, एक अमीर आदमी अगर चाहे तो एक्चुअली में 10 बच्चे पैदा करके उनको बड़े आराम से पाल सकता है। वो उनको बेस्ट एजुकेशन और करियर ग्रोथ दे सकता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादातर मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स को देखा होगा तो उनके सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि चाहे बच्चा एक ही क्यों ना हो, उसको अपना सब कुछ देकर बेस्ट बनाना है। वहीं दूसरी तरफ ये गरीब लोग 5-6 बच्चे पैदा करके ये सोचते हैं कि इन्हीं बच्चों में से कोई एक सुपर सक्सेसफुल बनेगा और इनके बुढ़ापे में इनको पालेगा। मतलब ये सही है बहनचोद, तुम उसको उसके बचपन में ना पालो, लेकिन तुम उससे ये एक्सपेक्ट करो कि वो तुमको तुम्हारे बुढ़ापे में पाले। किसी ने सही ही कहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बच्चों के साथ लॉटरी खेलना कोई इनसे सीखे इनसे। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये गरीब और मिडिल क्लास वाले जो इनकम और वेल्थ इनक्वालिटी के नाम पर अमीर लोगों की गांड में घुसे रहते हैं, वो खुद तो सिर्फ बकचोदी ही करते हैं। जैसे ये लोग 22 या 23 के होंगे, ये बहनचोद शादी कर लेंगे और फिर 10 महीने बाद खुशखबरी आ जाती है कि वो माँ बाप बनने वाले हैं। मिठाई बढ़वाओ बहनचोद, वो भी सस्ती वाली, क्योंकि काजू कतली खरीदने की इनकी औकात नहीं है। भोसड़ी के, तुम 22 के हो, बेरोजगार हो या फिर 10-12 हज़ार की नौकरी करते हो, तो पहले तुमको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी चाहिए थी। तुमको पहले कुछ कमाना था, कुछ सेविंग्स करनी थी, कुछ पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करने थे, करियर बनाना था, थोड़ा सैक्रिफाइस करना था। लेकिन ये सब के लिए टाइम कहाँ है? इन्हें तो बस शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और फैमिली बनानी है।
लेकिन अगर यही बात इनके मुंह पर बोल दो तो फिर इनकी गांड फट जाएगी और ये बुरा मान जाएंगे। और पेरेंट्स भी पता नहीं कैसे होते हैं जो इस टॉक्सिक कल्चर को प्रमोट करते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हारे बच्चों की शादी थोड़ा देरी से होगी तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। सही सोच ये होनी चाहिए कि पहले करियर फिर शादी और बच्चे। लेकिन यहाँ तो बहनचोद शादी और बच्चे पहले हो जाएं, करियर गया गांड मराने। बहनचोद सबको फैमिली बनानी है, चाहे झांड बराबर पैसा ना हो। बाकी ज्यादा बोलो तो पेरेंट्स इमोशनल एंगल पेल देंगे और कहेंगे बेटा जो शादी ब्याह होता है वो टाइम से होना चाहिए, जो लड़का बच्चा होता है वो सब टाइम से होना चाहिए। मतलब ये सही है, गरीब आदमी का सब कुछ टाइम से होता है, शादी ब्याह लड़का बच्चा, बस एक करियर ही है जो टाइम से नहीं होता। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे यार, मेरी कितनी टैलेंटेड बैचमेट्स थी जिनके अंदर गजब का टैलेंट था, लेकिन उनके घर वालों ने उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी 22 से 23 की एज में। मतलब लड़की का दहेज बटोरने के लिए पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। वाह बहनचोद वाह। क्यों? क्योंकि बेटी तो माँ बाप के सर पर बोझ होती है, वो तो पराया धन होती है। अरे जब गांड में बूता ही नहीं होता तो बहनचोद पैदा ही क्यों कर लेते हो? और इस बकचोदी को प्रमोट करने में सबसे बड़ा हाथ इन बॉलीवुड फिल्में और ये झाटू सास बहू टीवी सीरियल्स का है। ये सब देख देख कर यहाँ के लोग और भी ज्यादा झाटू हो गए हैं। जिन फिल्म और टीवी सेलिब्रिटीज के आप फैन हो वो तो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, अपना करियर बना लेते हैं, और आप चूतिया के चूतिया ही रह जाते हो। जब एक फिल्म की हीरोइन ये बोलती है कि नहीं डैडी, मैं इस गरीब लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं पैसों के बिना तो रह लूंगी लेकिन मैं इसके प्यार के बिना तो नहीं रह पाऊंगी, तो क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि उस एक्ट्रेस ने वो फिल्म करने के 1 करोड़ रुपए लिए थे? तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ और इन गांडू सेलिब्रिटीज की बातें सुनना बंद करो। ना प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कुछ लोगों की जैसे तैसे करके एक ठीक ठाक जॉब लग गई तो उसमें यहाँ के लोग खुद को अंबानी समझने लगते हैं, और जैसे ही नौकरी लगती है फिर चलता है खूब पेल के दारू, छुट्टा और मुर्गा। क्यों? क्योंकि कल हो ना हो कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, लेकिन फिर जब रिसेशन या पैंडेमिक टाइप का कुछ हो जाता है तो जॉब चली जाती है, पैसे खत्म हो जाते हैं और गांड फट के हाथ में आ जाती है। हमारे ही कुछ फ्रेंड्स हैं एकदम चोदू से, छोटी सी नौकरी क्या लग जाएगी कि नया फोन ले लेंगे, नई बाइक ले लेंगे, नई कार ले लेंगे और घर में नया एसी लगवा लेंगे, और बहनचोद सब कुछ ईएमआई पर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी इतनी औकात ही नहीं होती कि कुछ नया बिना ईएमआई के खरीद पाए। अरे भाई, जब गांड में इतना बूता ही नहीं है कि कोई चीज नई खरीद लो तो थोड़ा रुक जाओ, सैक्रिफाइस कर लो। लेकिन नहीं, बहनचोद 5-6 क्रेडिट कार्ड बनवा लेंगे अलग अलग बैंक से और नया आईफोन ले लेंगे, जबकि पुराना वाला फोन एकदम सही चल रहा होता है। अब आईफोन ही क्यों लिया? क्योंकि मोहल्ले में भौकाल भी तो झाड़ना है, भले उसमें से लूडो ही क्यों ना खेलें। मतलब गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। बहनचोद, अगर तुम एक सेकंड हैंड आईफोन या एक सेकंड हैंड बाइक ईएमआई पर लेकर एक ई रिक्शा वाले पर भौकाल झाड़ रहे हो तो तुमसे बड़ा बकचोद कोई नहीं है। फिर उसके बाद जब ईएमआई नहीं दे पाएंगे तो कहेंगे कि इनकम इनइक्वालिटी है। नाउ हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनकम इनइक्वालिटी नहीं है, वो बिल्कुल है, लेकिन तुम उसका करोगे क्या? अब अंबानी से उसका पैसा तो ले नहीं लोगे। इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी चिल्लाने से जेफ बेजोस या इलॉन मस्क की वेल्थ कम नहीं हो जाएगी। अगर तुमको एक्चुअली में अमीर बनना है तो तुमको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। इसीलिए तुमको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, डबल शिफ्ट काम करना पड़ेगा, शादी या बच्चों को कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस वाई कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और आप लोग गरीब ही रह जाते हो। जब तुम सैक्रिफाइस करने से कतराते हो, वहीं पर एक दूसरा आदमी लेट नाइट्स अर्ली मॉर्निंग्स काम कर करके अमीर बन जाता है और आप वहीं झाड़ू और चूतिया से ही रह जाते हो। अगर तुम जेफ बेजोस और इलॉन मस्क को ही देखो तो दोनों के दोनों बहुत ही हम्बल और डिसेंट मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन दोनों बंदों ने अपनी मेहनत के दम पर सक्सेस, वेल्थ और फेम अचीव कर ली। नाउ जस्ट टू क्लियर वन थिंग, हम खुद मिडिल क्लास से हैं और हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों के अगेंस्ट नहीं है। हमें बस उन लोगों से प्रॉब्लम है जो दुनिया की सारी बकचोदी करते हैं, लेकिन जब सैक्रिफाइस करने की बात आती है तो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी का ज्ञान चोदते हैं। ऐसे लोग जो अमीर लोगों को दोष देते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ अमीरों का साथ देती है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या अमीरों ने इनको कहा था कि 6 बच्चे पैदा करो कि गवर्नमेंट ने कहा था? सच तो ये है कि हाँ, गवर्नमेंट करप्ट है और वो ज्यादातर कंट्रीज में करप्ट होती है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अमीर लोगों को ज्यादा फेवर करती है एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास एंड गरीब लोग। लेकिन तुम कितने बच्चे पैदा करते हो ये तुम पर डिपेंड करता है और ये कंप्लीटली तुम्हारे हाथ में है। आई मीन जहां पर भी है। तो अमीर लोगों को या गवर्नमेंट को दोष देना बंद करो, इसका कोई मतलब नहीं है। अमीर लोग और गवर्नमेंट आपके बेडरूम में आकर आपको फोर्स नहीं करते कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करो, ये आप कंट्रोल करते हो, तो इस पर रंडी रोना करना बंद करो। नाउ अब ये मत सोच लेना कि अगर आप शादी या बच्चों को डिले कर दोगे तो आप अमीर बन जाओगे। आप वही झांटू और चूतिया से ही रहोगे अगर आपने सैक्रिफाइस नहीं किया या मेहनत नहीं करी। बट इफ यू रियली वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग देन यू नीड टाइम टू क्रिएट योर करियर। सो शादी और बच्चों को थोड़ा डिले करने में ही भलाई है।
लास्टली, अगर आप गरीबी में पैदा हुए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसमें आपके पेरेंट्स की गलती है। लेकिन अगर आप गरीबी से निकलने के लिए कोई एक्शन ही ना लो तो बहनचोद उसमें पूरी गलती आपकी ही है। और अगर अब आपको कोई बूमर अंकल ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाए जहां पर उन्होंने 22 की एज में शादी कर ली, फिर 5-6 बच्चे खड़े कर दिए और अपना पेट काट काट कर उनको पाला, तो उनसे ये जरूर पूछना कि जब पेट काटने की ही नौबत थी तो बहनचोद 5-6 बच्चे पैदा ही क्यों किए? पेट काटने के बजाय अगर लंड काटा होता ना अपना तो पेट काटने की नौबत ही ना आती। नाउ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में हमने जो ज्ञान पेला है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। और अगर हमारे शब्दों से कोई ऑफेंड हुआ है तो हम बस इतना ही कहेंगे कि सच कड़वा है और जो ऑफेंड हुआ वो भड़वा है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल पर आओ, वीडियो देखो, इन्फॉर्मेशन लो और पतली गली निकल लो। ऐसा इसलिए है क्योंकि चैनल सिर्फ आप खास लोगों के लिए है, तो इसको सबके साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुमको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो दूसरों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी नहीं लगी तो गांड मराएं और भाड़ में जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अभी भी हो? क्या बात है, सारे चूतिया चले गए लेकिन लगता है आप इकलौते समझदार इंसान हो जो अभी तक टिके हो। चलो तुमको एक स्टोरी सुनाते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। नाउ, मेरा कजिन है जो अभी सिर्फ 25 साल का है, शादी हो गई है, बंदा बाप भी बनने वाला है एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। बट हियर्स अ कैच, वो बंदा बेरोजगार है और वो कुछ भी नहीं कमाता है, मतलब उसके पास एक नई चड्डी खरीदने के भी पैसे नहीं है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस बंदे को कोई एक नई चड्डी भी ना दे उसको किसी ने अपनी बेटी कैसे दे दी। अब यहीं पर गरीब और मिडिल क्लास लोगों की हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। एक ऐसा बंदा जो कुछ भी नहीं कमाता है, उस बंदे को सबका सपोर्ट मिलता है। जब मेरे लोड़ू कजिन ने ये कहा कि उसको शादी करनी है और उसने हम सबसे पैसे मांगे, तो हमारी रिश्तेदारी में सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके उसको दिया। तब जाकर वो गधा घोड़ी पर बैठा। उस गधे को दहेज में पल्सर 150 भी मिली है। और कुछ सुनोगे, जब मैंने अपने रिलेटिव से बात की और ये कहा कि जब ये गधा कछु कमाता ही नहीं है तो ये शादी क्यों कर रहा है, इसको तो पहले कमाना चाहिए और फिर शादी करनी चाहिए, तो मेरे रिलेटिव्स ने बोला कि जब जिम्मेदारी आएगी तब खुद ही कमाएगा। अब इस बात का क्या लॉजिक है मुझे पता नहीं, बट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अक्सर आपने देखा होगा कि एक गधा जो चुपचाप बैठा रहता है और कोई काम नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसको एक लात पड़ती है वो उठ के काम करने लगता है। तो जब एक इंसान की मेंटालिटी एक गधे के बराबर हो तो उसकी शादी नहीं कराते, उसको थोड़ी काउंसलिंग देकर पहले इंसान बनाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसे ही झांटू और टॉक्सिक कल्चर को प्रमोट करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप चंगासी। और अगर शादी करने की कोई वजह ना मिल रही हो तो यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई बुढ़े या बुढ़िया रेडी रहते हैं मरने के लिए, और उनकी बस एक ही लास्ट विश होती है कि वो अपने पोते या पोती का मुंह देखकर मरना चाहते हैं। कई बार इसी चक्कर में इंसान शादी कर लेता है, बच्चे कर लेता है, अपना करियर बर्बाद कर लेता है, और फिर ये हरामी बुड्ढे बुढ़िया जो अपने पोते पोतियों का मुंह देखने के लिए मरे जा रहे थे वो उनका मुंह देखने के 20-25 साल के बाद भी नहीं मरते। इसको कहते हैं चूतिया बनाने की निंजा टेक्निक, डिंग डिंग। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपने घर वालों से पैसे मांगो एक स्टार्टअप करने के लिए या फिर अपना पैशन फॉलो करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको मना कर देंगे। लेकिन अगर आप एकदम दर झांटू हो, बकचोद हो, बेरोजगार हो, तो आपके पेरेंट्स आपको शादी करने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे। एक हम हैं जो यहाँ पर 27 के हो गए हैं, पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक इट एज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। बट हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स हमको कभी भी उतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना वो हमारे लंडूरे कजिन्स को करते हैं। हम जैसे लोगों को बस यही बोला जाता है कि अरे बेटा ये सब क्या कर रहे हो, इसमें जो है अपना लाइफ बर्बाद मत करो, इसमें कुछ रखा नहीं है, जो बैंकिंग है, एसएससी है और ये जो रेलवे होता है इन सब का फॉर्म भर दिया करो, कोई सरकारी नौकरी निकाल लो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके अंदर पोटेंशियल हो टू बी द नेक्स्ट इलॉन मस्क, टॉम क्रूज और उसेन बोल्ट, लेकिन घर वालों के चुतियापे के चक्कर में आपके लाइफ के लौड़े लग जाते हैं। साला इसीलिए इंडिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में भाग जाते हैं। सुंदर पिचई या सत्या नडेला जैसे विजनरी लोगों के लिए यहाँ इंडिया में कोई जगह है ही नहीं। खैर छोड़ो, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।